मैं जितेंद्र बाबा आप लोग का सामने सामने जो एक समक्ष एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि सृष्टि का रचना कैसे हुई। इस इसके बारे में इसे पूरा सुने और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम। जय कहानी शुरू होती है। एक कथा शुरू होते जा रही है। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक अनेक हो जाऊं। यह विचार करके आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपने पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि के संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचारण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने दाम अंग से 12 अंग से 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें 7 गुण की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीताम्बर उसके अंग की शोभा दुगुनी बढ़ा रही थी। उसके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुरा कर कहा, हे वंश, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु के कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के शरण से अनेक अंगों से जलधाराएं निकलने लगी, जिससे सूना आकाश भर गया और अनंतः उन्होंने थक कर उसी जल में सो गए। अर्थात जल में शयन करने के कारण विष्णु एक नाम पड़ा उनका। शयन करने के कारण विष्णु का नाम नारायण हुआ। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के लाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पन्नकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थम 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहां श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। मैं बड़ा तो मैं बड़ा। साहस उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु का उस अग्नि स्तंभ के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। अतः थक कर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव भगवान प्रकट हो गए और बोले, हे सूर्यगण, मैं तुम दोनों के तप से और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो। हे वंश विष्णु, तुम इस चर जगत की पालन करो। तदंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दैत्य सौंप कर वही अंतर ध्यान हो गए। एक बार बोल दी गुरुदेव भगवान की जय।